आई एम मनोरंजन कुमार। आप देख रहे हैं क्लास 10 के मॉडल पेपर। आइए हम लोग देखते हैं। तो सोशल साइंस पढ़ेंगे आज। और देखिए, सोशल साइंस यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 2 घंटा और 45 मिनट मिलेगा और इसका कुल मार्क्स 80 नंबर का होगा। तो हम लोग सेट MCQ देखेंगे। सबसे पहले आएंगे तो MCQ देख ही दें। तो यहाँ पर 1 नंबर MCQ में देखिए, कह रहा है सबसे आसान क्वेश्चन कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली का संस्थापक मेज़नी था। अब सुनिए, यहाँ पर आएगा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप, तो यंग यूरोप बोलेगा तो यंग यूरोप का भी मेज़नी ही होगा। परंतु अब सुनिए, कह रहे यंग इटली का स्थापना कब हुआ था। तो 1931, सॉरी, है ना। यंग इटली का स्थापना कब हुआ था तो 1831। ठीक है, यहाँ मिस्टेक से हो गया 1831 और यंग यूरोप का 1834। अब आगे पढ़ेंगे कि कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था। तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखा था बोल्शेविक क्रांति के समय 1917 में। ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने लिखा तो लेनिन। आगे पढ़ते कह रहा है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। और आगे देखेंगे तो सोवियत संघ जो है आज के रूस है। ठीक है, सोवियत संघ जब टूटा था तो 15 गो देश बना था। ठीक है, सबसे पहले यूगोस्लाविया टूटा था सोवियत संघ में। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कितने राज्यों में हुआ था। तो 15 राज्यों में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहना चाहता है कि अंकोर वाट के मंदिर में, ठीक है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो विष्णु का। ठीक है, विष्णु देवता का मंदिर अंकोर वाट में है। फिर कह रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और कब दिया था तो 1915 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। इस समय हम लोग सबसे पहले आज़ादी मनाए थे 26 जनवरी 1930 को, परंतु भारत आज़ाद नहीं हो पाया था। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना कहाँ है। हीराकुंड परियोजना जो है आपका महानदी पे है ना, महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ये तो सब लोग जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश में करता था। तो चीन में। कहाँ करता था, चीन में। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। कह रहे निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ देखने लायक बात है कि कोयला जो है, कोयला उपयोग करने के बाद ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय है। ये क्या है, अनवीकरणीय है। फिर कह रहा है पेट्रोल, तो पेट्रोल भी यूज करने से तुरंत ख़त्म हो जाता है। और लोहा, लोहा भी यूज करने के बाद ख़त्म हो जाता है। जल बार बार यूज करते हैं और बार बार आते रहता है। तो सी, आंसर 13 का सी मारेंगे, जल। जल नवीकरणीय संसाधन है। आगे पढ़ते हैं। कह रहे कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर तेल शोधक कारखाना गुजरात में है। जामनगर कहाँ है, गुजरात में। आगे पढ़ते हैं। कह रहे तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है। तारापुर फेमस है, बाबू याद कर लेना, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु विद्युत, ठीक है, संयंत्र है जो महाराष्ट्र में है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। कह रहे पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। मतलब पर्यावरण के बचाने के लिए पहली बार विश्व में शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्कॉटहू,
कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। आपको काम देते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। रियो डी जेनेरो कहाँ कब हुआ था? तो 1992 में। आगे पढ़ते हैं। कह रहे भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कोयला सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ उगता है? तो झारखंड में हो। आगे पढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य। कह रहे भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादित होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल। अब कह रहे भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। ठीक है, आपके सामने आंसर, क्वेश्चन और ऑप्शन सब है। 1923, 1930, 1933, 1935। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही।